आदेश आदेश चलक निरंजन, मैं शाबर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए संवत्सर 2081 क्या क्या सौगात लेकर के आया है। 9 अप्रैल को 2081 संवत्सर की शुरुआत हुई है। 29 मार्च 2025 तक ये संवत्सर रहेगा। तो मकर राशि वालों, ये जो नव संवत्सर आया है जिसका नाम है काल, वो आपको क्या क्या सौगातें देगा। क्या आपकी शादी करा देगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, कैरियर का क्या हाल रहने वाला है, धन की क्या परिस्थिति होगी, धन आएगा रुकेगा या फिर बेवजह खर्च हो जाएगा, बीमारी का क्या हाल रहेगा, भाग्य किस प्रकार से साथ देगा, इन्हीं सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और गजब के उपाय आपको बताएंगे जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं आपके अर्निंग की। धन का सिस्टम कैसा रहेगा। तो धन के अधिपति आपकी कुंडली में होते हैं मंगल देव। मंगल देव आपके धन के यानी कि एकादश भाव के स्वामी हैं, इनकम के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो कि शनि के साथ सेकंड हाउस में विराजमान है। तो बहुत ही गजब का यह योग 9 अप्रैल को जो लग्न बना है संवत्सर का, उसके अकॉर्डिंग आपका बना है। तो भैया धन की इस पूरे वर्ष आपको दिक्कत नहीं रहेगी, जबकि 7.5 की अंतिम दौर आपको चल रही है ना। 7.5 में पिछले 5 साल बहुत दिक्कत रहे और अभी 29 मार्च 2025 तक दुश्वारियां और हैं, लेकिन जो गोचर संवत्सर का बन रहा है उसमें आपको मंगल देव लाभ दिला रहे हैं। हमने पहले भी आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो हमने बताया था कि इस 7.5 में यदि मंगलवार और शनिवार में सुंदरकांड का पाठ आप डेली करते हैं तो आपकी परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी। और यहाँ मंगल और शनि बैठ करके यही संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं कि भैया मंगल के सामने शनि की नहीं चलती, मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं। तो मंगल को मजबूत कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमाष्टक कीजिए, बहुत लाभ होगा। पैसे का लाभ होगा, सुखों का लाभ होगा, धन पूरी तरीके से इस संवत्सर में आपके पास आने वाला है। एकादश भाव आपका बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। अब यहाँ शनि और मंगल बैठे हैं तो शनि और मंगल का सेकंड हाउस में बैठना कुछ दिक्कतें तो करेगा। शनि और मंगल की युति अच्छी नहीं, तो आंखों का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। किसका? आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आंखों में दिक्कत हो सकती है, आंखों में चोट लग सकती है और इस वर्ष दुर्घटना भी घट सकती है। भैया ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। काल संवत्सर है, ये दुर्घटना घटने का जो संभावना है वो बनी हुई है, क्योंकि मंगल और शनि अष्टम भाव को देख रहे हैं। वहाँ सूर्य की राशि है, हालांकि मंगल देव यहाँ सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं, लेकिन शनिदेव के शत्रु हैं। भले ही पिता पुत्र हैं, लेकिन शनिदेव सूर्य को अपना यानी कि अपने पिता को अपना शत्रु मानते हैं। तो इसलिए आपको सावधान रहना होगा। अल्कोहल लेकर के वाहन बिल्कुल भी नहीं चलाना, सावधानी हटी दुर्घटना घटे। हेलमेट लगा करके चलिए, 4 पहिया में चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा करके चलिए। मतलब पूरी सिक्योरिटी आपको रखनी है, पूरी सेफ्टी अपनी रखनी है। किसी प्रकार की लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है और दशाएं आपकी अगर ख़राब चल रही होंगी कुंडली में तो यह दिक्कत बढ़ सकती है। तो इसलिए भैया आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करें जिससे कि यह दुर्घटना हो ही ना। सुंदरकांड का पाठ बताया, वो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ही। अब एक उपाय आपको और बता देते हैं जिससे कि आपके दुर्घटना के जो भय हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। क्या? तो भैया मंगलवार को जो बैल होता है ना, बैल सांड, 2 रोटी तंदूर की लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ रखिए और वो सांड को खिलाना शुरू कर दीजिए। इससे इस तरह की दुर्घटनाओं के भय से आप काफ़ी दूर हो जाएंगे। और बाकी तो सुंदरकांड की महिमा आप जानते ही हैं कि जो हनुमान जी की शरण में रहता है उसका कोई क्या कर सकता है। शिव के ही तो स्वरूप है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। अब दूसरी बात करते हैं कि धन की स्थिति क्या है। तो धन भाव में ही शनि और मंगल बैठे हैं और भैया शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो न केवल धन आपके पास आएगा वरन धन जुड़ेगा। धन जोड़ करके रखेंगे आप, धन अचानक से भी आपके पास आ सकता है। ऐसे संदेश यहाँ पर बन रहे हैं क्योंकि मंगल और सूर्य जो है मित्र हैं। सूर्यदेव ग्रहण दोष में है, वो बात एक अलग है,
लेकिन राहु का थर्ड हाउस में होना यह बड़ा कल्याणकारी होता है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनलीगल एक्टिविटी में बिल्कुल नहीं पड़ना, कोई भी किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य नहीं करना, अन्यथा राजदंड के भागी भी आप बन सकते हैं। इस बात का आपको पूर्ण ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कि आपका जो प्रेम संबंध है वो कैसा रहने वाला है। तो प्रेम संबंध के लिए पंचम भाव को देखना होता है और पंचम भाव के स्वामी आपके होते हैं शुक्र। मकर लगन में शुक्र देव बहुत ही कारक होते हैं और आपके पंचम भाव के साथ साथ वो आपके कैरियर के स्वामी भी होते हैं। प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। पराक्रम से प्रेम संबंधों में निखार आएगा, लेकिन किसी तीसरे का इंटरफेयर आपके प्रेम संबंधों को पूरी तरीके से तहस नहस कर सकता है। इसलिए किसी भी हालत में कितनी भी बात बिगड़ जाए, किसी तीसरे को अपने बीच में इन्वॉल्व मत होने दीजिए। 2-4-5 दिन महीने भर बात ना हो, कोई बात नहीं, किसी बात पर बात बिगड़ गई, बात करें तो आप दोनों ही करें। अब आप दोनों की क्या आपस में बात हुई किसी को मत बताइए। किसी की तरफ आपने लीक की तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए दुश्वारी बन सकता है भैया, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कैरियर भी आपका यही हाल है, क्योंकि शुक्रदेव उच्च के हैं, तो कैरियर में भी आपके काफ़ी उछाल आएगा, लेकिन वहाँ पर आपकी टांग खींचने वाले बहुत हो सकें। तो इसमें स्त्री का सम्मान जितना करेंगे, जितना बन ठन के रहेंगे, अपने कपड़ों की क्रीज का जितना ध्यान रखेंगे, शूज आपके जितने चमकेंगे, मजाक मत समझिएगा, शूज चमकने चाहिए, शूज पर किसी प्रकार की डस्ट नहीं होनी चाहिए, शुक्र को मजबूत करेगा। कपड़े हैं आपके चमकते हुए होने चाहिए, क्रीज होनी चाहिए। चमकने से मतलब यह नहीं कि यार उसमें लाइट लगा दो, मेरा कहना है कि सलीका होना चाहिए, दिखना चाहिए, ड्रेस सेंस है। और यदि ड्रेस सेंस को आप पूरी तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो यकीन मानिए 3 महीने में शुक्रदेव अपना चमत्कार दिखाएंगे, प्रमोशन करा देंगे। कहाँ तो टांग खींचने की बात हो रही थी और कहाँ शुक्रदेव की कृपा से प्रमोशन हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अपने कैरियर में आप अपनी सक्सेस को छुएंगे 7.5 के अंतिम चरण के बावजूद। लेकिन कड़ियों को पकड़ रखिए, ये नहीं कि एक कड़ी छोड़ करके दूसरी कड़ी पकड़ लें। शुरू से जो जो चीज़ बता रहे हैं उनको अपने जीवन में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिल पाएगा। शिक्षा में भी यही बात है, जो अपने मन में आ रहा है उसको कीजिए, 10 लोगों की सलाह मत लीजिए, क्योंकि राहु और शुक्र है। राहु और शुक्र के होने के कारण भैया दिक्कतें बनती हैं। 10 तरह के लोग 10 तरह की सलाह देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने माता पिता से पूछिए। माता पिता से सच्चा, प्यारा, बड़ा और प्यार करने वाला मित्र इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। चैलेंज करते हैं, चैलेंज क्यों करते हैं ये बता देते हैं। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स है, चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, पति हो, प्रेमी हो, कोई भी, जो चाहता हो कि मुझसे ज़्यादा आप कामयाब हो? कोई नहीं चाहता। सिर्फ और एक माँ और एक बाप, 2 जने होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा कामयाब बने, मुझसे ज़्यादा नाम कमाए, मुझसे ज़्यादा शोहरत कमाए। माँ बाप की सुनिएगा। सूर्यदेव पीड़ित हैं तो पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। चंद्रदेव पीड़ित हैं तो माँ की और पत्नी की सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। और हो सके तो चंद्र का जो यंत्र हम बनाते हैं सिद्ध करके उसको मंगा लीजिए। नहीं मंगा सकते तो पूर्णिमा और अमावस्या का व्रत कीजिए, आपका कल्याण होगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।